तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन सेशन 2022-23 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि ये पिछले साल से भी पिछले साल का पेपर है, 2022-23 का है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का। और ज़्यादा तैयारी के लिए मिड टर्म पेपर भी अपलोड हैं, लास्ट 2-3 ईयर के 2024 के भी अपलोड हैं। देखकर एनुअल पेपर भी तैयारी कर सकते हो। कमेंट को चेक कर लेना, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो। ओके, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, खंड आ प्रश्न 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है कि -7 में क्या जोड़ें कि योगफल 14 आ जाए। What number to be added in -7 so that sum becomes 14? सॉल्यूशन देखो ध्यान से। तो ध्यान से देखो, आंसर नंबर 1 का फर्स्ट। तो मान लेते हैं x प्लस करें, -7 में x प्लस कर रहे हैं, तो x प्लस कर रहे हैं, -7 है और बराबर कितना आना चाहिए योगफल 14। तो 14 कर देंगे, तो x प्लस माइनस माइनस 7 इक्वल टू 14 के। तो x नंबर को नंबर की साइड भेजोगे, -7 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो x आपको मिलेगा 21, दोनों को प्लस करने पर तो नंबर हो जाएगा 21। ठीक है ना, -7 में 21 हम प्लस करेंगे तो हमको प्लस का 14 मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका डी ऑप्शन हो गया। अगला देखो, कोमल ने 10 बार पासा फेंका और जो अंक आए वो निम्न प्रकार हैं। कौन सा अंक सबसे अधिक बार है? कोमल threw a dice 10 times and the number appeared are as below. Which number occurs maximum times? तो यहाँ पर नंबर है 3, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 6। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर शो हो रहा है? देखो 3, 1, 2, 3 टाइम है, तो 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बार है, बाकी सब कम है। क्लियर है? आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 17 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -1 देन वैल्यू ऑफ x इज। यदि 17 भाग x बराबर -1 हो तो x का मान होगा। तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन, थर्ड का सॉल्यूशन देखो ध्यान से। देखो ये लिखा है 17 भाग का निशान x है बराबर -1 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 भाग की जगह बटे लगा सकते हैं, x बराबर -1 के बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 17 एकम 17, x एकम x आएगा तो ये -x हो जाएगा क्योंकि x का -1 से करोगे, बराबर 17 एकम 17 आएगा। तो x बराबर माइनस नंबर के साथ लगेगा, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -17। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -17 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न अंग्रेजी अक्षरों में से कौन एकांतर कोण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखो अल्टरनेट एंगल के लिए जेड जैसी आकृति होती है, तो जेड बनना चाहिए, बस ये आपको पहचान ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 4 में जेड जैसी आकृति बनेगी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका और वाला था, ध्यान से देखो, इसका और वाला था, दिए गए कोण का संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल इज। तो ध्यान से देखो, सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। तो एक तो पता है 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें और वाले में 60 दिया है प्लस x ले लेते हैं और वो कितने के इक्वल होगा? 180 के। ठीक है, तो इनकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना। तो x इक्वल टू 180 रहेगा, ये 60 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, x आपको मिल जाएगा 120। ठीक है, 120 मिल जाएगा आपको, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज। 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 का मान है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन, 5 का सॉल्यूशन देखो, 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 को लिख सकते हैं 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 को डबल टाइम, 5 इंटू 5।
इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 45 जा 200। ठीक है, कितना आ जाएगा 200। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 800 का 15% है। 15% ऑफ 800 इज। इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ लिखा 15%, तो यहाँ लिखेंगे 15% है तो परसेंट के नीचे हम लगा सकते हैं 100, परसेंट को हटा दो, इंटू लगा देंगे ऑफ पर 800 लिख दिया। ठीक है, 2 0 कट हो जाएगा, बचा क्या 15 और 8, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ये आपका 6 का आंसर हो जाएगा। किसका? 6 का। ध्यान रखना, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले 800 लिख दो, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, का पर मल्टीप्लाई लगाओ, 15 पर 15 लिखो, परसेंट के नीचे 100 लगा दो, 2 0 कट गया, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, तो यहाँ पर आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, अगला सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। तो आंसर देखो, 3 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 2 है। तो जब भी किसी के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और प्लस, और इसकी भी पावर 0 है तो ये भी 1 है। ठीक है ना, इसका भी मान 1 है, बटे में 2 है, बराबर ही आ जाएगा, 2/2 बराबर आ गया 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, अथवा वाला, इसका वैल्यू ऑफ मान निकालना, सोल्व करना है। तो देखो ध्यान से, इसका अथवा वाला, अथवा वाले का आंसर देख लो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 3/5 पावर 2 डिवाइड 3/5। तो ध्यान से देखो, इसको हम डबल टाइम लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये आ जाएगा 3/5 इंटू 3/5, डिवाइड लगा दिया सेम ऐसे ही, ये हो गया 3/5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन सेम है, कट भी सकता है, तो मल्टीप्लाई मत करो, फिर से लिख दिया 3/5 इंटू 3/5, डिवाइड पर मल्टीप्लाई लगेगा, ये नंबर पलट जाएगा, इधर वाला 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3/5 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, मान निकालना है। सॉल्यूशन देखो, अगला देखो, आंसर नंबर 8, क्वेश्चन है 78 इंटू 101 माइनस 78, ये दोनों एक साथ हैं और ये टर्म अलग है। तो दोनों में देखो 78 कॉमन है, निकाल लिया, इससे इस टर्म में डिवाइड करोगे तो 78 कट हो जाएगा, 101 बचेगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब फिर से आगे 78 लिख दिया, इंटू लगा दिया, ब्रैकेट से पहले लगेगा, हाइड होता है, इसमें से 1 माइनस करो, 100 आ जाएगा। अब दोनों का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 78 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अथवा वाला देखो, -3 को 10 बार जोड़ें तो योगफल होगा, ऐड -3 टू 10 टाइम्स देन सम इज। तो ध्यान से देखो, इसका अथवा वाला -3 है, तो -3 को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आ जाएगा -30, चाहे 10 बार लिख के जोड़ो, -3 फिर प्लस -3, ऐसे आपको 10 बार लिखना है, और या फिर डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आगे आंसर -30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? -30 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लो ध्यान से, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देखते चलो। बाकी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी लास्ट में एक साथ दिखा देंगे, तो पहले क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, फिर पूरे पेपर का आंसर दिखा देंगे। प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना पूरे पेपर की। ओके, तो देखते चलो क्वेश्चन।
तो टोटल बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब पूरे पेपर का आंसर देख लो और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो बच्चों इस पूरे पेपर का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छे से आंसर देखकर पूरे पेपर की प्रैक्टिस कर लो। इसी प्रकार आपके जितने पेपर हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके दोनों शिफ्ट के आंसर देख सकते हो, तो देख लेना, ठीक है। तो देखते चलो आंसर को और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।